मोहम्मद नजीम और हकीम नाम के दो व्यक्ति सऊदी में कमाने आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग अरबी में बातें किया करते थे। उन्हें कहा गया था कि कंपनी की ओर से उन्हें कोई लेने आएगा, लेकिन काफी समय बीत जाता है, उन्हें कोई लेने नहीं आता। नजीम परेशान होकर एक आदमी से कंपनी के नंबर पर कॉल लगवाता है, जिसे हिंदी बोलने आता था। आदमी नजीम को बताता है आज शुक्रवार है, इसलिए यहाँ छुट्टी रहती है। अब उन्हें लगता है कंपनी की ओर से जो उन्हें लेने आने वाला था वो शायद एयरपोर्ट के बाहर उनका इंतजार कर रहा होगा। तभी वहाँ पर एक शेख आता है। शेख उनसे अरबी में नाम और पता पूछने लगता है, लेकिन बेचारे नजीम और हकीम को शेख की बातें समझ में नहीं आ रही थी। शेख नजीम और हकीम के जवाब न देने पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो शेख फिर से उनके पास आता है और उन दोनों के पासपोर्ट को ले लेता है और उन्हें गाड़ी में अपने साथ चलने को कहता है। हकीम नजीम से कहता है हम कंपनी में हेल्पर के लिए आए, क्यों हमें इस खटारा गाड़ी में ले जाया जा रहा है? उन सभी को तो ऐसी वाली बस में ले जाया जा रहा था। वो दोनों बिना कुछ पूछे गाड़ी में बैठ जाते हैं। शेख उन्हें दूर रेगिस्तान में एक जगह लेकर आता है। नजीम और हकीम शेख से कहते हैं तुम्हें गलतफहमी हो गई है, हमें कंपनी के काम से बुलाया गया है। लेकिन शेख उनकी जरा सी भी बात नहीं सुनता है और जबरदस्ती हकीम को नजीम से दूर कर देता है। नजीम शेख से कहता है हम दोनों को साथ रहने दो, लेकिन शेख उसकी बातें नहीं सुनता और जबरदस्ती कोड़े से उसे मारने लगता है। हकीम बेचारा रोते हुए बहुत रिक्वेस्ट करता है मुझे मेरे दोस्त से दूर मत करो, लेकिन हरामी शेख उसकी एक बात भी नहीं सुनता और नजीम को गाड़ी में बैठाकर हकीम से दूर रेगिस्तान में लेकर आता है। नजीम रेगिस्तान में चलती हवाओं को देखकर बहुत डरता है। शेख नजीम को किसी और को सौंप के वहाँ से चले जाता है। नजीम बूढ़े आदमी से कहता है ये कौन सी जगह है? बूढ़ा आदमी उसे बंगाली में कुछ कहने लगता है, लेकिन नजीम को उसकी कोई भी बातें समझ में नहीं आती हैं। नजीम रेगिस्तान में चलती हवा को देखकर शेख के तंबू में आकर सो जाता है, लेकिन शेख उसे लात मारकर तंबू से बाहर निकाल देता है। नजीम अपनी बीबी के हाथों से बने अचार को सूंघते हुए अपनी पुरानी बातें याद करने लगता। जहाँ वो नदी से रेत निकालने का काम किया करता था, कोई उसे बताता है कि सऊदी में काम करने के बहुत पैसे मिलते हैं। नजीम अपनी बीबी का गहना गिरवी रख के बहुत से पैसे दलाल को देता है। नजीम गरीब होने के साथ साथ वो अपनी बीबी से बहुत प्यार किया करता था। नजीम नींद से जागता है और वो बहुत सी भेड़ को देखते देखते बूढ़े आदमी के पास आता है। बूढ़ा आदमी उसे तमिल में कहता है इस दूध को शेख के पास ले जाओ, लेकिन नजीम को उसकी बातें समझ में नहीं आती है और वो दूध को पीने लगता है। बूढ़ा आदमी दूध को उससे छीन लेता है और इशारे से कहता है इस दूध को शेख के पास ले जाओ। नजीम दूध शेख को देता है। शेख जंगलियों की तरह पूरा दूध पी लेता है और नजीम को और दूध लाने को कहता है। बेचारे नजीम को शेख की कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। शेख उसे डांट कर भगाने लगता है। नजीम शेख का पैर पकड़कर कहता है मेरे पास जो भी था वो मैं बेच कर आया हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। शेख जबरदस्ती उसे पकड़कर बाहर भेड़ के पास फेंक देता। बूढ़ा आदमी कहता है ये सभी जल्लाद है, किसी पर भी रहम नहीं करते, ये कहकर वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर वही शेख आता है जिसने नजीम और हकीम को यहाँ लाया था। शेख नजीम के कंधे पर खाने की बोरी रख देता है। नजीम शेख से कहता है कंपनी का काम कहकर मुंह से पैसा ले लिया गया, रहने के लिए ऐसी वाला रूम और अच्छा खाना कहकर तुमने मुझे धोखा दिया है। शेख डांट कर नजीम को बोरी अंदर रखने को कहता है। नजीम हाथ जोड़कर शेख को कहता है मैं वापस चले जाता हूँ, लेकिन शेख लोग उसे पता नहीं क्या कह रहे थे। नजीम उन्हें समझाने के लिए अपनी डायरी में बताते हुए कहता है एजेंट ने मुझसे 20,000 रुपए लिए थे और मुंबई के एजेंट ने भी मुझसे पैसे लिए थे, लेकिन शेख उसकी एक भी बातें नहीं सुनता और जानबूझकर उसकी डायरी को फाड़कर फेंक देता है। नजीम को भूख लगने पर उसे मोटी सी रोटी देते हैं, जिसे खाने से नजीम को हिचकियां आने लगती हैं। शेख उसे पानी में डूबाकर खाने को कहता है। बेचारे नजीम के साथ बहुत गलत किया जा रहा था। नजीम भागकर बूढ़े आदमी के पास जाता है और वहाँ से जाने का रास्ता पूछने लगता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ से रास्ता कोसों दूर है। ये बात सुनकर नजीम उदास हो जाता है। नजीम हल्का हो रहा था, तभी पीछे से शेख उसे जोरों से लात मारता है और सऊदी में उसे डांटने लगता है और पानी की डोल को लेकर वहाँ से चले जाता है। नजीम बेचारा उससे पानी मांगता रह जाता है। तभी बूढ़ा आदमी उसे कहता है यहाँ रेत से धोया जाता है। वहाँ पर पानी भर रहे सख्त को नजीम कहता है भाई तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे। उस आदमी को नजीम की हिंदी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी पीछे से शेख आ जाता है और उस आदमी से कहता है अगर मेरे से बिना पूछे इसे ले गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और नजीम से कहता है तूने इससे क्या कहा? नजीम कहता है मुझे कुछ नहीं पता। शेख अपने सर से रस्सी को निकालता है और बड़े ही बेरहमी से नजीम को मारने लगता है। नजीम उसकी रस्सी को पकड़ लेता है। शेख गुस्से में आकर गन लेकर आता है और नजीम भी पानी का टैंक फुल हो जाता है और नजीम की जान बच जाती है। अगली सुबह शेख नजीम से भेड़ों का दूध निकलवाता है। बेचारा नजीम भेड़ का दूध नहीं निकाल पा रहा था और उसे सभी भेड़ों को चराने के लिए भेजा जाता है। तभी दो भेड़ों के बीच लड़ाई हो जाती है। नजीम उन्हें छुड़ाने के लिए उनको लकड़ियों से मारता है। तभी पीछे से एक भेड़ नजीम को जोरों से सींग मारता है और नजीम उछलकर रेत पर गिर जाता है। शेख दूर से ये सब देख रहा था और पता नहीं सऊदी में क्या कहता है। नजीम को भेड़ ने बहुत जोरों से मारा था। नजीम जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो भेड़ अचानक उसके सर पर हमला कर देता है। तभी शेख गोलियां चलाकर सभी भेड़ों को भगा देता है। शेख नजीम को थोड़ा सा पानी देकर पानी को वापस ले लेता है। नजीम शेख से अस्पताल जाने को कहता है। शेख उसकी जरा सी भी नहीं सुनता
जाता और धमकी देकर भगा देता है। नजीम ये सबसे बहुत परेशान था। तभी उनमें से एक बकरी नजीम को उदास देखकर उसके पास आती है। उसके आते ही सभी भेड़ बकरी नजीम से घुल मिल जाते हैं। भेड़ चराते चराते नजीम को काफी समय बीत जाता है। एक दिन नजीम अपने आप को शीशे में देखता है तो वो बूढ़ा हो गया था। वो अपनी दाढ़ी को देखकर रोने लगता है। तभी शेख शीशे को तोड़ देता है। नजीम टूटे हुए शीशे से अपनी दाढ़ी बनाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बना पाता और बहुत खूंट खूंट कर रोने लगता है और वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। नजीम भागते हुए एक चट्टान पर पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर गिद्ध के झुंड पर पड़ती है जो किसी को नोच कर खा रहे थे। नजीम को दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो पास जाकर देखता है तो वहीं बूढ़ा आदमी था जो भेड़ चराया करता था। तभी उसके ऊपर जंगली गिद्ध हमला कर देते हैं। नजीम कपड़े से उन्हें भगाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं भाग रहे थे और नजीम को बहुत ही बेरहमी से नोचने लगते हैं। फिर नजीम किसी तरह से उनसे दूर चले जाता है। अब अगली सुबह नजीम भेड़ चराने जाता है। वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं था और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी सभी भेड़ बकरी जोरों जोरों से चिल्लाने लगती हैं जिससे शेख को नजीम भागते हुए दिख जाता है। शेख ऊंट पर बैठकर नजीम का पीछा करने लगता है। नजीब अपना पूरा दम लगाकर भाग रहा था। तभी शेख गोली से नजीम पर हमला कर देता है। किस्मत से गोली नजीम के बगल से निकल जाती है। नजीम शेख को देखकर घबरा जाता है। शेख बड़े ही बेरहमी से नजीम के दोनों पैर तोड़ देता है। नजीम बेचारा चिल्लाता रह जाता है लेकिन शेख उस पर थोड़ा भी रहम नहीं करता और उसे भेड़ के साथ बांध देता है। अब अगली सुबह नजीम बहुत सी भेड़ को लेकर रेगिस्तान में चराने जाता है। तभी नजीम देखता है कि वहाँ पर बहुत तेज तूफान आने वाला होता है। नजीम सभी भेड़ों को लेकर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगता है। तभी जोरों से बर्फ की बरसात होने लगती है। नजीम किसी तरह से सारी भेड़ों को एक चट्टान के नीचे लेकर आ जाता है। उसे भूख लगने पर वो अपने जेब से रोटी को निकालता है। सभी भेड़ों को भूखे देखकर रोटी को भेड़ों को खावाने लगता है और बची हुए रोटी को खुद खाता है। तभी चट्टान के अंदर नजीम को एक गुफा दिखती है। नजीम उस गुफा से होते हुए दूसरी ओर निकलता है जहाँ कोई गाना गा रहा होता है। तभी नजीम की नजर किसी पर पड़ती है। वो कोई नहीं बल्कि नजीम का दोस्त हकीम हो। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत रोते हैं। बेचारे हकीम की हालत भी नजीम की तरह हो गई थी। हकीम रोते हुए कहता है, भैया हम मर जाएंगे यही, लेकिन यहाँ से कभी नहीं भाग पाएंगे। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि कितने साल बीत गए लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। हकीम अपने शेख की आवाज सुनकर जाने लगता है और कहता है, भैया कल हम यहाँ पर ही मिले गए। अब अगली सुबह नजीम ऊँट को चराते चराते वही जगह पर आता है जहाँ उसे हकीम मिला था। हकीम दूर से कागज में कुछ लिखकर इशारा करते हुए उस कागज को रेत से दबा कर वहाँ से चले जाता है। नजीम लगड़ाते हुए भागकर उस कागज को लेने जाता है। तभी जोरों से हवा चलने की वजह से कागज उड़ जाता है। तभी नजीम का शेख वहाँ पर आ जाता है। नजीम शेख को देखकर डर के मारे बैठ जाता है। कागज उड़ते हुए एक सूखे पौधे पर गिर जाता है। नजीम डरा हुआ था कि शेख उस कागज को न देख ले। शेख सऊदी में उसे डांट कर वहाँ से चले जाता है। नजीम भागकर उस कागज को किसी तरह से पकड़ लेता है। उसमें लिखा था, भैया उस दिन शेख ने मुझे बहुत मारा लेकिन मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ। मेरे साथ यहाँ एक अफ्रीकी है जो यहाँ के सारे रास्ते जानता है। उसने हमारी मदद की तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। नजीम उस पत्र को पढ़ के भावुक हो जाता है। दूसरी ओर हकीम का दोस्त अफ्रीकी वहाँ से भागने का रास्ता देख रहा होता है। अफ्रीकी हकीम को रास्ता दिखाते हुए कहता है, हम उस रास्ते से यहाँ से भाग निकलेंगे। हकीम बहुत खुश होता है। नजीम ऊँट को चारा पानी देकर आजू बाजू देखता है, कोई उसे देख तो नहीं रहा है और उसी जगह हकीम से मिलने आता है। अफ्रीकी नजीम को गले मिलते हुए अपना परिचय देता है, मेरा नाम इब्राहिम है। हकीम नजीम को बताता है कि कुछ दिन बाद मेरे कफिम के बेटे का निगाह है, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। जब हम मौके का फायदा देखकर भाग जाएंगे। रात के समय सभी शेख लोग चिकन की पार्टी कर रहे होते हैं। तभी गाड़ी से नजीम का शेख आता है और नजीम को खाने के लिए मिट देता है। नजीम उन बेचारे बकरियों को देखकर उस मिट को नहीं खाता। नजीम बस इंतजार कर रहा था कि वो सभी जल्दी से यहाँ से जाए। अब अगली सुबह शेख नजीम को रुखी सुखी रोटी देकर कहता है, सभी भेड़ों का हम शाम तक आ जाएंगे। ये कहकर वहाँ से चले जाता है। नजीम उनको जाते देख बहुत खुश होता है और अपने पूरे कपड़े निकाल कर नहाने जाता है। नजीम को यहाँ आए कई साल बीत गए थे लेकिन वो कभी भी नहीं नहाया था। नजीम जल्दी से जाकर अपने वही कपड़े पहन लेता है जो वो यहाँ पहन कर आया था। उसे पेंट भी ढीला पड़ने लगा था। वो बोरे की रस्सी को निकाल कर अपने कमर में बांध लेता है और सभी ऊँट को चारा खिलाते हुए कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नजीम की बातें सुनकर ऊँट के आंखों से आंसू आ जाता है। नजीम को सभी भेड़ बकरी से प्यार हो गया था। वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी हकीम भी वहाँ आ जाता है। हकीम नजीम को कहता है, इब्राहिम बेग ले जाने को मना कर रहा है, बेग को यहीं छोड़ दो, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम भाग रहे हैं। नजीम उनकी जरा सी भी नहीं सुनता और खुशी के मारे बेग को लेकर लगड़ाते हुए जल्दी जल्दी भागने लगता है। यहीं से उनका सफर शुरू हो जाता है। उन्हें भागते भागते रात हो जाती है और वो लोग काफी थक जाते हैं। उन्हें बहुत जोरों से प्यास भी लगी होती है। तभी उनकी नजर एक टेंट पर पड़ती है।
हकीम इब्राहिम को पानी लाने को कहता है। इब्राहिम कहता है तुम दोनों यहाँ पर ही रुको, मैं पानी लेकर आया। इब्राहिम जल्दी से जाकर पहले तो अपनी प्यास बुझाता है और एक डोल भरकर पानी ले जाने लगता है। तभी शेख इब्राहिम को पानी ले जाते देख लेता है और उनके ऊपर गन से हमला करने लगता है। भागते समय नजीम का बेग वहीं पर छूट जाता है। वो लोग वहाँ से भागने में किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं। नजीम नींद से जागता है और देखता है कि वो लोग भागते भागते बीच रेगिस्तान में पहुँच चुके हैं। हकीम इब्राहिम से पूछता है यहाँ से रोड कितना दूर है? इब्राहिम बताता है रोड यहाँ से बहुत दूर है। तभी नजीम को कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है। हकीम को आभास होता है कि उठ पानी पी रहा है। हकीम भागकर पानी पीने जाता है। इब्राहिम उसे मना करता है, वहाँ पर कोई पानी नहीं है। हकीम वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर जरा भी पानी नहीं था, बल्कि मरे हुए ऊंट का शव पड़ा होता है। हकीम डर के नजीम को गले लगा लेता है। इब्राहिम कहता है मैंने बोला था यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग नमाज पढ़ने बैठते हैं। तभी रेत से बहुत सारे सांप निकलने लगते हैं। इब्राहिम सांप को निकलते देखकर हकीम को दूर लेकर कूद जाता है, जिससे वो दोनों की तो जान बच जाती है। लेकिन नजीम उन सांप के झुंड के बीच फंस जाता है। नजीम उन सांप को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इब्राहिम नजीम को हिलने को मना करता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ज्यादा चलने की वजह से नजीम के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा था। इब्राहिम अपने जैकेट को निकालकर नजीम के दोनों पैरों में बांध देता है, जिससे फिर वो लोग दोबारा अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। तेज गर्मी पड़ने की वजह से हकीम बेहोश पड़कर रेत में गिर जाता है। नजीम जल्दी से इब्राहिम को बुलाता है। इब्राहिम नजीम को उत्साहित करके उठने को कहता है। हकीम गुस्से से उठकर इब्राहिम की कॉलर पकड़कर कहता है आगे कुछ नहीं है, अगर वहाँ रुकते तो पानी नसीब होता। ये सभी भूखे प्यासे आगे की ओर निकल पड़ते हैं। अब हकीम चलने में असमर्थ था। इब्राहिम हकीम को अपने कंधे पर उठाकर आगे की ओर चलने लगता है। तभी नजीम की भी प्यास से हालत खराब होने लगती। हकीम चलने में असमर्थ था। इब्राहिम हकीम को अपने कंधे पर उठाकर आगे की ओर चलने लगता है। तभी नजीम की भी प्यास से हालत खराब होने लगती है। इब्राहिम अपने मंत्र से नजीम को सही कर देता है और उन्हें तेज गर्मी से बचाने के लिए अपने कपड़े से उन्हें छाह देने लगता है। बेचारे हकीम की हालत तो नजीम से भी खराब थी। इब्राहिम अपने पसीने को उंगली से हकीम को पिलाता है और फिर वो सभी एक साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी दूर रेगिस्तान में हकीम को इमारत दिखाई देती है। हकीम खुशी के मारे दौड़कर इमारत की ओर भागता है। उसे लगता था कि वो रेगिस्तान से बाहर आ गया है। प्यास की वजह से वो सब कुछ भूल चुका था। इब्राहिम हकीम को भागने को मना करता है। हकीम इब्राहिम को धक्का देकर भागने लगता है और जमीन पर पड़े रेत को खाने लगता है, जिससे उसकी और भी हालत खराब हो जाती है। वो काफी चिड़चिड़ा बन चुका था। हकीम किसी की भी बातें नहीं सुन रहा था। तभी वह भागते भागते गिर जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। देखते ही देखते नजीम के सामने हकीम मारा जाता है। नजीम उसे मरते देख बहुत रोता है। इब्राहिम से कहता है उसे बचाओ, लेकिन बीच रेगिस्तान में इब्राहिम कुछ नहीं कर सकता था। तभी हकीम दूर से हाथ ऊंचा करता है। नजीम भागकर हकीम के पास जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले हकीम दम तोड़ देता है। तभी इब्राहिम के पैरों तले जमीन हिलने लगती है। इब्राहिम भागकर देखने जाता है तो दूर से रेतीला तूफान आ रहा होता है। इब्राहिम भागकर नजीम को पकड़कर वहाँ से चलने को कहता है। नजीम हकीम को छोड़कर जाने को राजी नहीं था, लेकिन किसी तरह इब्राहिम उसे ले जाने लगता है। तूफान भी उनके काफी नजदीक आ गया था, लेकिन इब्राहिम किसी तरह से नजीम को बचाने में लगा हुआ था। वो नजीम को अपने कंधे पर उठाकर भागने लगता है। तभी इब्राहिम का पैर रेत में धंसने से वो जमीन पर गिर जाता है और दोनों रेत के बीच में फंस जाते हैं। रेतीले तूफान से उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वह किसी तरह से डटे रहते हैं और थोड़ी ही देर में रेतीला तूफान वहाँ से चले जाता है। नजीम बेचारा हकीम की यादों में गुमसुम बैठा होता है। इब्राहिम हकीम को समझाता है कि तुम इसी तरह हार मान जाओगे तो अपने परिवार से कैसे मिलोगे, और नजीम को अपने साथ लेकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी प्यास की वजह से नजीम चक्कर खाकर गिर जाता है। नजीम के पैरों में बांधा कपड़ा फट चुका था, जिससे नजीम को काफी दर्द हो रहा था। इब्राहिम अपने जूते को निकालकर नजीम को पहना देता है। तभी इब्राहिम की नजर छिपकली पर पड़ती है। इब्राहिम नजीम से कहता है देखो इस छिपकली को, इसका मतलब यही कहीं पानी है। इब्राहिम छिपकली के पीछे जाने लगता है। तभी नजीम भी इब्राहिम के साथ उस छिपकली के पीछे पीछे जाने लगता है। उन्हें दूर एक पेड़ दिखाई देता है। वो दोनों पास जाकर देखते हैं तो वहाँ सचमुच पानी होता है। नजीम भागकर पानी पीने जाता है। तभी इब्राहिम उसे पकड़कर पानी से मना करने लगता है, क्योंकि वह पानी का दलदल था। नजीम की प्यास से हालत खराब हो गई थी। इब्राहिम कपड़े को पानी में भिगोकर नजीम को पिलाने लगता है, जिससे नजीम की प्यास बुझ जाती है। इब्राहिम को रेत में खाली शीशी की बोतल मिलती है। इब्राहिम बोतल में से रेत को निकाल कर रख लेता है। अब ये लोग फिर से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। भूख से इनकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी कुछ ही देर में रात हो जाती है। अब अगली सुबह नजीम की आंख खुलती है तो उसे वहाँ दूर दूर तक इब्राहिम कहीं नहीं दिखता। तभी नजीम की नजर पानी की बोतल पर पड़ती है, जो इब्राहिम ही वहाँ छोड़ कर गया था। नजीम उस बोतल को लेकर धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ने लगता है। भूख और प्यास से नजीम पूरी तरह से टूट गया था। तभी नजीम इब्राहिम के द्वारा दिए गए पानी को पीकर
पीकर अपनी प्यास बुझाता है और जल्दी जल्दी भागकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो रेत से फिसल कर गिर जाता है और बिना हार माने उठकर भागने लगता है। तभी फिर से वह चक्कर खाकर गिर जाता है और उसके हाथ से बोतल फिसल कर लुढ़कते लुढ़कते सड़क पर आ जाती है। आखिर नजीम किसी तरह से सड़क तक पहुंच ही गया। नजीम कुछ देर बाद होश में आता है और लोगों से लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसे लिफ्ट नहीं दी। थोड़ी देर बाद उधर से एक कार गुजरती है। नजीम चिल्लाकर उसे आवाज लगाता है। तभी गाड़ी ने रिवर्स लिया और उसमें से एक शेख निकलता है। शेख नजीम को कार में बिठाकर पीने को पानी देता है। नजीम जल्दी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और पीछे की सीट पर ही सो जाता है। थोड़ी देर में वह सिटी में पहुंच गया। शेख ने नजीम को कार से उतारा और वहां से जाने लगा। नजीम ने हाथ जोड़कर शेख को थैंक्स किया। नजीम की कोई भी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। तभी उसे कुछ भले लोग ले जाते हैं और उसे नहा धुलाकर बालों को काट कर तैयार कर देते हैं और उसे उसके परिवार से बात भी करवाते हैं। नजीम बहुत रोता है क्योंकि उसे अपने परिवार से बात करे कई वर्ष बीत गए थे। फिर उसे वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होने के बाद ही वह घर जा सकता है। तभी नजीम की नजर बाहर लटकी क्रिमिनल तस्वीर पर पड़ती है, जहां उसके दोस्त इब्राहिम की तस्वीर भी होती है। वेरिफिकेशन के बाद सभी कैदियों को पुलिस वालों ने लाइन में खड़ा कर दिया। तभी वहाँ पर कुछ शेख आते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उन्हें बताता है, अगर इनमें से किसी शेख ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हें मारते मारते यहाँ से वापस ले जाएंगे। तभी वहाँ पर फिर से कुछ शेख आते हैं, जिसमें से एक नजीम का भी शेख होता है। नजीम शेख को देखकर बहुत घबरा जाता है। उसे डर था कि अगर शेख ने उसे पहचान लिया तो वह फिर से उसे अपने साथ ले जाएगा। नजीम एक आदमी के पीछे छिपने लगता है। तभी शेख नजीम को देख लेता है और उसका कपड़ा पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। नजीम शेख का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे वहाँ पर मत ले जाओ। शेख कोड़े से नजीम को मारने लगता है। बाद में पता चलता है वो सब नजीम का सपना था। तभी शेख नजीम को पहचान लेता है और उसे अरबी में कुछ कहकर वहाँ से चले जाता है। तभी बगल में खड़ा वही आदमी नजीम को बताता है, वो तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं था, अगर होता तो वह कोड़ों से मारते मारते तुम्हें वापस ले जाता। किसी और के बीजा पर आने से उसने तुम्हें उठा लिया था। ये बातें सुनकर नजीम बहुत रोने लगा। उसके बाद नजीम को 3 महीनों के लिए जेल में रखा जाता है। 3 महीने पूरे होने के बाद उसे उसके देश वापस पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।